हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट में फीचर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन म्यूजिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरा कर्नाटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया में यूज़ होता है और कर्नाटिक म्यूजिक साउथ इंडिया में। तो सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तानी म्यूजिक को देखते हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो 14th सेंचुरी माना जाता है। इसकी चर्चा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी है। इसका फोकस म्यूजिकल स्ट्रक्चर पे होता है और उसमें कितना ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है उसके ऊपर होता है। सुधा स्वरा सप्त का इसका स्केल होता है, जिसको इंग्लिश में ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स कहा जाता है। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो वैदिक फिलॉसफी, एंशियंट हिंदू ट्रेडिशन और पर्शियन प्लस टर्किश ट्रेडिशन का भी मिक्सचर इसमें होता है। ये राग सिस्टम पे बेस्ड होता है। राग क्या होता है? तो राग मेलोडिक स्केल्स होते हैं जो 7 नोट्स से बने होते हैं। ये वोकल सेंट्रिक होता है। अब वोकल के मेजर फॉर्म्स कौन कौन से हैं? तो ख्याल है, गजल है, ध्रुपद है, धमर है, तराना है और ठुमरी है। तानसेन को हिंदुस्तानी म्यूजिक का प्राइड माना जाता है। वो अकबर के नौरत्नों में से एक थे। आज के ज़माने के बहुत सारे जो हिंदुस्तानी म्यूजिशियंस हैं फेमस, उनमें से बहुत सारे तानसेन को अपना डिसेंट मानते हैं। अब हम लोग देखेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक के कुछ मेजर सिंगिंग स्टाइल कौन कौन से हैं। तो पहला ध्रुपद है, दूसरा ख्याल, तीसरा टप्पा, चौथा चतुरंग, पांचवा तराना, छठा सरगम, सातवां ठुमरी, आठवां रस सागर, नौवां होरी और 10वां धमर। इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला है ध्रुपद। ध्रुपद एक 4 पार्ट कंपोजिशन होता है। ये सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म माना जाता है। इसकी चर्चा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी मिल जाती है। ध्रुपद की शुरुआत अलाप से होती है और अलाप इस परफॉर्मेंस का लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। ध्रुपद मिडाइवल पीरियड में अपने ऊंचाइयों पर था और खास करके अकबर के समय में, जब अकबर के दरबार में तानसेन, बाबा गोपाल दास और स्वामी हरिदास जैसे बड़े बड़े म्यूजिशियन होते थे। 18th सेंचुरी में इसका डिक्लाइन हुआ। और ध्रुपद के कौन कौन से मेन घराने हैं? तो डागरी है, दरभंगा है, बेतिया है और तलवंडी है। तलवंडी हालांकि पाकिस्तान में है, इसलिए इसका थोड़ा सा इंडियन म्यूजिक से अलग रूप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग घराना देखेंगे। घराना क्या होता है? तो घराना जैसे जॉनर होता है, उसी तरह से आप घराना समझ सकते हैं कि एक घराने से जुड़े लोग उसी तरह का परफॉर्मेंस करते हैं। सिमिलैरिटी उनमें होती है परफॉर्मेंस में, राग में, सब चीज़ उनका एक जैसा ही होता है, इसलिए इसका नाम घराना दिया गया है। अगला हम लोग देखेंगे ख्याल। ख्याल का मतलब होता है आइडिया और इमेजिनेशन। ये पर्शियन शब्द है। ख्याल 2 पार्ट कंपोजिशन होता है। इसकी रचना अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो ने सितार और तबला का भी आविष्कार किया था। बहुत सारे राग और म्यूजिक जॉनर्स की भी उन्होंने रचना की थी। ख्याल शॉर्ट सॉन्ग होता है। ये 2 और 8 लाइंस का ही होता है, जिनको हम लोग बंदिश भी कहते हैं। अब देखिए, ख्याल का सब्जेक्ट जो है वो सीजन का डिस्क्रिप्शन करना, पुराने ज़माने में राजाओं की तारीफ करना, कृष्णा के प्रैंक्स, डिवाइन लव और सेपरेशन में जो सौरो होता है उसकी चर्चा ख्याल में होती है। ख्याल के जो महत्वपूर्ण घराने हैं वो है ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाला घराना, आगरा घराना और भेंडी बाजार। इसमें से ग्वालियर घराना जो है ये सबसे पुराना है और इसको मदर ऑफ ऑल घरानाज माना जाता है। अगला हम लोग देखेंगे ठुमरी। ठुमरी लखनऊ और बनारस में ओरिजिनेट हुआ था 18th सेंचुरी में। ठुमरी का लैंग्वेज ब्रज होता है। रोमांटिक और इरोटिक इनका स्टाइल होता है, जो लव, सेपरेशन और डिवोशन के बारे में चर्चा करता है। ख्याल का परफॉर्मेंस जो है वो ठुमरी का परफॉर्मेंस ख्याल कंसर्ट के लास्ट में किया जाता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट घराने हैं, बनारस घराना, लखनऊ घराना और पाटियाला घराना। अब हम लोग तराना स्टाइल के बारे में देखेंगे। तराना स्टाइल जो है रिदम पे बेस्ड होता है। इसमें फास्ट टेम्पो के साथ शब्दों को गाया जाता है, जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पंडित रतन मोहन शर्मा तराना के दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सिंगर माने जाते हैं। अगला है हमारा टप्पा स्टाइल। ये भी रिदम पे बेस्ड होता है। इसमें फ्रेजेस के क्विक टर्न होते हैं। इसका इन्वेंशन 18th सेंचुरी में हुआ था। 18th सेंचुरी में जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो कैमल राइडर्स थे, उनके बीच जो फोक संगीत होता था, लोक संगीत, उन्हीं पे ये टप्पा बेस्ड है।
अगला हम लोग देखेंगे गजल। गजल के बारे में हम लोगों में से सारे लोग परिचित होंगे, कभी ना कभी किसी ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। लेकिन ऐसा लगता होगा कि आपको कि इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, तो बिल्कुल नहीं। गजल का ओरिजिनेशन ईरान में हुआ था 10th सेंचुरी AD में। गजल पोएटिक एक्सप्रेशन होता है और इसका सब्जेक्ट क्या होता है, तो सेपरेशन में जो पेन होता है उसके बारे में इसमें चर्चा होती है, और उस पेन में जो प्यार छिपा होता है, जो लव छिपा होता है, उसके बारे में इसमें चर्चा होती है। इसके फर्स्ट एक्सपाउंडर जो थे वो आमिर खुसरो थे। इसके कुछ जो फेमस सिंगर्स थे या रचनाकार थे वो मोहम्मद इकबाल थे, मिर्जा गालिब थे, रूमी 13th सेंचुरी, हाफिज 14th सेंचुरी और काजी नजरुल इस्लाम। लोग देखेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक के कुछ फेमस घराने के बारे में, जो ओवरऑल हिंदुस्तानी म्यूजिक के घराने हैं उनके बारे में। तो पहला ग्वालियर घराना है जो ग्वालियर में है, नंथन खान इसके फाउंडर थे। दूसरा आगरा घराना जो आगरा में है, हाजी सजन खान इसके फाउंडर थे। तीसरा रंगीला घराना जो आगरा में है और फयाज खान इसके फाउंडर थे। चौथा जयपुर अतरौली, ये जयपुर में है, अलाडिया खान इसके फाउंडर थे। पांचवा किराना घराना जो अवध में है, अब्दुल वाहिद खान इसके फाउंडर थे। अब हम लोग देखेंगे हमारा दूसरा म्यूज़िक फॉर्म यानी कि कर्नाटिक म्यूज़िक। कर्नाटिक म्यूज़िक का ऑरिजिन वर्ड जो है ये कर्नाटका संगीतम है, जिसका मतलब होता है ट्रेडिशनल या कोडिफाइड म्यूज़िक। ये राग और ताल पे बेस्ड होता है। फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक पुरंदर दास को कहा जाता है। ग्रैंड थ्योरिस्ट वेंकटमखी को कहा जाता है जो 17th सेंचुरी के थे। इन्होंने मेलाकर्ता की रचना की। मेलाकर्ता साउथ इंडियन राग्स को क्लासिफाई करने का सिस्टम है। कर्नाटिक म्यूजिक में ट्रिनिटी बहुत फेमस थे। ट्रिनिटी 3 म्यूजिशियन थे, एक त्यागराज, दूसरे श्याम शास्त्री और तीसरे मुत्तुस्वामी दीक्षितर, जिनमें से त्यागराज जो है वो सबसे महान थे। ये ट्रिनिटी के तीनों व्यक्ति जो हैं, तीनों सिंगर्स, ये तंजौर के आसपास में ये लोग रहते थे, जिससे तंजौर फोकल पॉइंट हो गया म्यूजिक का साउथ इंडिया में, जब से विजयनगर साम्राज्य खत्म हुआ उसके बाद। अब देखिए मॉडर्न कर्नाटिक म्यूजिक जो है ये ट्रिनिटी से ही डिराइव्ड है और इसके सबसे प्रोमिनेंट जो म्यूजिशियन है वो त्यागराज हैं, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की। त्यागराज संत भी थे और आर्टिस्ट भी थे। इनके जो डिसिपल्स थे यानी कि इनके जो शिष्य थे ये म्यूजिशियन कम और इनके भक्त ज़्यादा थे। अब हम लोग देखेंगे इसके म्यूजिकल फॉर्म कौन कौन से हैं। तो गीतम, सुलदी, स्वराजती, जातीश्वरम, वर्ण, कीर्तन, कृति और पल्लवी। अब हम लोग देखेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक के कुछ कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं। तो पहला है इनका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है स्वर, राग और ताल का तीन दोनों में एक ही होता है। परफॉर्मेंस भी इनका सिमिलर टाइप का होता है जो वोकलिस्ट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पे बेस्ड होता है। कर्नाटिक म्यूजिक का जो अलसपना है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक के आलाप के ही लगभग बराबर होता है। अब हम लोग दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। कर्नाटिक म्यूजिक जो है ये होमोजेनस इंडियन ट्रेडिशन है और हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है ये हेट्रोजेनस इंडियन ट्रेडिशन है। कर्नाटिक म्यूजिक जो है इसमें इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है और हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो है सेकुलर ट्रेडिशन है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये कि कर्नाटिक म्यूजिक में कोई घराने नहीं है और हिंदुस्तानी म्यूजिक में घराने हैं। अब ये दोनों फॉर्म्स के ख़त्म होने के बाद हम लोग इंडियन म्यूज़िक पे चर्चा करेंगे। इंडियन म्यूज़िक जो है ये राग पे बेस्ड है। इसको दो तरीके से यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। पहला मार्ग संगीत यानी कि मिस्टिकल और दूसरा देसी संगीत यानी कि सेकुलर। इंडियन म्यूज़िक का कॉज क्या है, तो प्लीजेंट साउंड, जिसको हमारे शास्त्रों में नाद कहा गया है। अब हम लोग देखेंगे राग का क्लासिफिकेशन थाट सिस्टम के आधार पे। तो पहला है यमन, दूसरा है बिलावल, तीसरा है खमज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, असवारी, भैरवी और तोड़ी। ये 10 मेजर राग्स हैं और इनकी लगभग 200 रागनियां हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे राग के कौन कौन से नोट होते हैं, एक राग में कितने नोट होते हैं। तो एक राग में 5 नोट होते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट होता है वो वादी होता है, दूसरा इम्पोर्टेंट जो होता है वो समवादी होता है और बाकी के तीनों को अनुवादी हम लोग कहते हैं। रागों को अलग अलग स्पीड और मूव के साथ सर्टेन पिच में गाया जाता है। राग को बिना इंस्ट्रूमेंट के साथ भी गाया जा सकता है, लेकिन जनरली उन्हें तबला के साथ ही गाया जाता है।
अब यहाँ पे हम लोग राग का जो 6 पार्ट क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये 6 पार्ट क्लासिफिकेशन कौन सा है? तो राग भैरव, राग हिंदुल, राग मेघ, राग श्रीरंग, राग दीपक और राग मलकौस। और इनका गाने का समय कब कब है? तो राग भैरव 4 बजे सुबह से 8 बजे सुबह के बीच, राग हिंदुल 8 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर के बीच, राग मेघ 12 बजे दोपहर से 4 बजे शाम के बीच, राग श्रीरंग 4 बजे शाम से 8 बजे रात के बीच, राग दीपक 8 बजे रात से 12 बजे मध्य रात्रि के बीच और राग मलकौस 12 बजे रात से 4 बजे सुबह के बीच। ये जो है सिस्टम ये एक 6 के ट्रायंगल पे बेस्ड है, यानी कि 6 राग, 6 सीजन और दिन का 6 डिवीज़न। ठीक है, ये इन 6 रागों की 36 रागिनियां हैं। प्रत्येक राग अपने आप में एक डेमीगॉड है जिनकी शादी 5 रागिनियों से हुई है। अब यहाँ पे देखिए म्यूजिक को क्लासिफाई किया गया है ताल, लय और मात्रा में। ताल क्या होता है? तो मीट्रिक फ्रेज है। मीट्रिक फ्रेज का एक कंप्लीट साइकिल है जो नंबर ऑफ बीट्स पे बेस्ड होता है। लय क्या होता है? तो लय मतलब टेम्पो, यानी कि स्लो, मीडियम और फास्ट, आप जिससे समझ सकते हैं। मात्रा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ताल का। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं इसके, इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। पहला स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट जो कि कॉपर, स्टील, ब्रास वायर और सिल्कन कॉर्ड से बने होते हैं। तो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं? तो वीणा, सरोद, सितार, तानपुरा और रबाब। और उसके बाद है अगला इंस्ट्रूमेंट प्लेड विथ बो। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? सारंगी, दिलरुबा और मयूरी। तीसरा है ड्रम इंस्ट्रूमेंट, तबला, नगाड़ा और ढोलक। चौथा है विंड इंस्ट्रूमेंट यानी कि फ्लूट, बीन और स्वरना। तो इस तरह से अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।